अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी लजीज चिकन की स्टार्टर जिसका नाम है देगी स्टाइल चिकन फ्राई। आप इसे मसाला चिकन फ्राई भी कह सकते हैं। ओह हो, बहुत ही लजीज है। टेस्ट तो ऐसा है, इतना डिलिशियस है ना, उंगलियां चाटते रह जाओगे। और दाल के साथ सर्व करके लगा लगा के खाया, मज़ा आ जाएगी, लाइफ बदल जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है पौना किलो चिकन, हड्डियों के साथ है। चर्बी निकाल लीजिए, 2-3 पानी से धो के नितारने के बाद एक बाउल में डाल दीजिए। उसके बाद में मैंने यहाँ डाल दिया 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच डाला है। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। आधे नींबू का रस डालकर बहुत अच्छे से मिक्स करके इसे ढककर मैरिनेट करने फ्रिज के अंदर आधे पौने घंटे के लिए रहने दीजिए। झटपट सा एक पाउडर वाला मसाला बना लेते हैं। तो ये आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्च है, 3 साबुत सूखी हुई लाल मिर्च, 3-4 हरी इलायची, 1 छोटा चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 4-5 लौंग और एक डंडी बड़ी सी, देख सकते हैं आप, दालचीनी की। इन सारी चीज़ों को एक फ्राई पैन में डाल दीजिए और मीडियम आंच करके इसे 2-3 मिनट तक भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक है ना खुशबू नहीं आ जाती। आपको जब खुशबू आने लगे ये गरम मसालों की, तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। सबसे पहले तो जब आप प्लेट में निकाल लें तो इसे ठंडा होने दीजिए। जब ठंडा हो जाए कम्प्लीटली तो मिक्सर जार के अंदर डालकर इसे बढ़िया सा पीस लीजिए। ये देखिए ऐसे, और इसे भी साइड पर रख दीजिए। चलिए, वही फ्राई पैन के अंदर मैं तेल डाल देती हूँ। मैं मेरे स्वाद अनुसार डाल रही हूँ, आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब 1 घंटा हो चुका है। आप जैसे चिकन मैंने आपको दिखाया था, एक एक करके सारी चिकन डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर, और इसे फास्ट आंच पर फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक के है ना मार्क्स यानी कि डार्क स्पॉट्स आना शुरू ना हो। उसे साइड पर रहने दीजिएगा। मैंने वहाँ साइड पर रख दिया मसाला जो बचा हुआ था। अब जब उलट पलट करते हुए दोनों ओर से बढ़िया से ग्रिलिंग स्पॉट्स आ जाए और बढ़िया सा हमारी चिकन के अंदर कलर आ जाए, ये देखिए ऐसे दोनों ओर से बढ़िया सा कलर आ जाए, तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ आधा कप फेटी हुई दही। ना ही खट्टी है ना ही मीठी है, रूम टेम्परेचर पे है और बढ़िया सी फेटी हुई है। फेटना मत भूलिएगा, हाँ। बढ़िया सा आप इसे डाल दें तो इसमें मैं डाल देती हूँ तकरीबन 1/4 कप भरकर बिरिस्ता यानी कि प्याज फ्राई करी हुई। मेरे पास तो मैं घर पर बनाकर रखती ही हूँ, तो है वो। यहाँ नमक थोड़ा सा डाल दीजिए स्वाद अनुसार। आधा छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। बढ़िया सा सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए, 1-2 मिनट तक फ्राई कर लीजिए फास्ट आंच पर। उसके बाद वो जो साइड पर हमने रखा था मसाले का मैरिनेशन, वो भी डाल दीजिए इसी समय और एक बार चला लीजिए और ढक कर तकरीबन पकने दीजिए स्लो आंच करके। तब तक पकाएं जब तक चिकन नहीं गल जाती। तकरीबन 15-20 मिनट लगेगी। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही जो हमने दही डाली है इसी के पानी में वो गल जाएगी। चलिए, 15-20 मिनट हो चुकी है, चिकन गल चुकी है। मैंने एक भी ड्रॉप पानी का नहीं डाला, लेकिन अगर आपको ज़रूरत लगी हो तो एक छींटा पानी का डाल दीजिएगा बीच में कहीं। 15-20 मिनट हो चुकी है। अब यहाँ जो साइड पर हमने मसाला बनाकर रखा है, जो भूनकर जो बनाकर रखा था वो डाल दीजिए। खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए। स्लो आंच पर 1-2 मिनट तक इसे भून लीजिए तेल के अंदर। तेल ज़्यादा डालिएगा क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, बट तेल आपको ज़्यादा चाहिएगा क्योंकि धनिया है ना, इसके अंदर तेल सोक कर लेगा ना। अब आपको ज़्यादा तेल चाहिए तो आप डाल सकते हैं पहले ही स्टार्ट में। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा नींबू का रस दे देती हूँ। तो ये मैंने आधे नींबू का रस डाला है। बारीक कटी हुई ये जो हरी मिर्च है वो डाल रही हूँ और थोड़ी सी फिर से बारीक कटी हुई कोतमीर डालकर बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए। 1 से 2 मिनट हो गया है, चूल्हे को कर दीजिए बंद। अच्छा, लाल मिर्ची का पाउडर आप 1 छोटा चाय का चम्मच उस समय डाल सकते थे, हाँ। मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच डाला था। और नमक मुझे अभी कम लग रहा है तो मैंने अभी एडजस्ट कर लिया है। चुटकी भर नमक डाल के मैंने चला लिया। अब बढ़िया सा मज़ेदार से हो चुके हैं। इन्हें फिर से मैंने थोड़ा सा कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाला और ये रेडी हो गया हमारा
देगी स्टाइल चिकन फ्राई, अरे बाप रे माशाल्लाह, दाल के साथ जो लजीज लगा है, उंगलियां चाटते रह जाओगे। हम मुंबई में कहते हैं ना, पैसा वसूल है एकदम। ऐसी है ये वाली डिश, जरूर ट्राई कीजिएगा ये वाली, बहुत मजा आएगा बनाकर, खाकर तो उससे ज्यादा मजा आएगा इंशाल्लाह। इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को, और उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड करना। और आप बताएं आप कौन सी कंट्री से हैं और कौन से शहर से, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वैसे मैंने पालक दाल बनाई है, और पालक दाल के साथ जो लगा लगा के खाया, बहुत मज़ेदार लगा है। हाँ, तो पालक दाल की वैसे रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आपके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आपके पास बेरिस्ता ना हो प्याज का, तो आप क्या कीजिए, जब आप फ्राई करोगे ना चिकन को, उससे पहले वही पतीली या जो कढ़ाई या फ्राई पैन है, उसमें तेल ज़्यादा डाल दीजिए। दो मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट कर स्लाइस करी हुई डाल दीजिए, और इसे तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं होती। जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो, उन्हें नितार नितार कर अच्छे से प्रेस करके नितारिएगा कि तेल ना हो, उसे नितार नितार कर बाहर निकाल लीजिए, और टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर डाल दीजिए और फैला दीजिएगा, तो वो आपका बेरिस्ता बन गया। रेसिपी में स्पाइस अपने हिसाब से आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी, क्योंकि घर में जब हम बनाते हैं तब हम हमारे हिसाब से स्पाइस अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आप रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में इसकी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स में फीडबैक जानना बहुत अच्छा लगता है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आई डी जुलेखास किचन रेसिपीज़, वहाँ आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग भी कर सकते हैं। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, एन्जॉय।